नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती की आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हनुमान जयंती पर क्या करें कि ये पुण्य और भी मिले आपको, हनुमान जयंती के बारे में हम आपको बताने के लिए यहाँ पर हैं। 57 सालों बाद ये सुख संयोग दोबारा आया है, यानी शनिवार को हनुमान जयंती पड़ी है। आप सबको पता है कि शनिदेव और हनुमान जी के रिश्ते के बारे में, और ये भी कहा जाता है कि अगर हनुमान जी के जो भी उपासक हैं, अनन्य भक्त हैं, उन पर शनिदेव की कृपा हमेशा बरसती है। लेकिन ये हनुमान जयंती जो 57 साल बाद ये सुख संयोग आया है, ये 5 अलग अलग ग्रहों और राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले महीने 29 तारीख को शनि का गोचर हुआ। तकरीबन 5 से 6 राशियाँ जिनमें शनि का गोचर हुआ, किसी की ढैया, किसी की 7.5 शुरू हुई। लिहाजा ये हनुमान जयंती, हर हनुमान जयंती उतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हनुमान जयंती ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि शनिवार को पड़ने वाली इस हनुमान जयंती से उन लोगों के जिन पर शनिवार को ख़ास तौर पर हनुमान जी की इस विशेष कृपा के बाद शनि की दशा की वजह से जो परेशानियां आती हैं उनके जीवन में, उससे वो पार पा पाएंगे। लिहाजा आपकी शनि की 7.5 है या नहीं, लेकिन तब भी हनुमान जयंती के दिन आज ज़रूर हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक का पाठ करें। कोशिश करें कि सिंदूर ले जाएं और सिंदूर से भगवान का चोला अभिषेक करें। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल जाएं और वहाँ पर बूंदी या कुछ भी मीठा चढ़ाने की कोशिश करें। वहाँ मंदिर में जो लोग हों, इसका भोग लगाएं हनुमान जी को, और वहाँ जो लोग हों मंदिर में, उनको भी कोशिश करें उस मीठे का भोग लगाएं। अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग उपाय हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पर ये सब कुछ करने से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। हनुमान जी की कृपा आप पर बरसेगी। जिनकी शनि की 7.5 शुरू हुई है, वो हनुमान मंदिर जाकर आज के दिन, हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। अगर आप कर सकते हैं तो 108 पाठ करें, और फिर पान जिसमें लौंग लगी हो वो हनुमान जी को चढ़ाएं। जिनकी ढैया है, यानी जिनकी ढैया शुरू हुई है शनिदेव की, वो हनुमान अष्टक का और बालकांड का पाठ करें हनुमान मंदिर में जाकर। और कोशिश करें कि भोग में कुछ मीठा, मिठाई हो, लड्डू हो, बेसन के लड्डू हो, या फिर अगर हो संभव तो बूंदी चढ़ाएं भगवान को। और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको भी, जो मंदिर में तमाम श्रद्धालु आते हैं, उनको भी ये प्रसाद है। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, और स्नान करने के बाद हनुमान मंदिर जाकर वहाँ पर कुछ देर शांति से भगवान के सामने अपने आप को समर्पित करिए। 57 साल बाद आने वाली इस विशेष तिथि में तारे सितारों का जो, या ग्रहों नक्षत्रों का जो अलग अलग दिशा है वो बदली है, जिसकी वजह से ये हनुमान जयंती हर लिहाज से बहुत अहम भी है। इस हनुमान जयंती को ज़्यादातर जितने भी लोग हैं जो मंदिर नहीं जा सकते, वो घर पर ही रहकर पूजा पाठ करें। अगर बहुत संभव ना हो तो हाथ में किताब लेकर हनुमान चालीसा ही पढ़ें। जो लोग हनुमान अष्टक या अयोध्या कांड नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो सक्षम हैं, जो मंदिर तक पहुंच सकते हैं, बुज़ुर्ग लोग जो नहीं जा सकते, वो घर पर पूजा करें। जो सक्षम हैं वो मंदिर तक जाएं और वहाँ पर भगवान का अभिषेक करें सिंदूर से, शहद से। उनको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। ये जानकारियाँ हम इसलिए भी लेकर आए हैं क्योंकि शनि की दशा को लेकर तमाम बातें होती हैं, तमाम चर्चाएं होती हैं, और लोग भी परेशानी झेलते हैं कई बार। चढ़ती हुई शनि और उतरती हुई शनि कहा जाता है, दोनों ही
कई बार अच्छी भी होती है किसी के लिए, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं वो। अगर आपने कुछ गलत किया तो उसका फिर वो न्याय करते हैं, उनकी दृष्टि न्याय की दृष्टि मानी जाती है। लेकिन अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो शनि, आपने अगर कोई गलतियां की हैं तो शनि देव की वो दृष्टि आपके लिए कुछ कम असर करेगी आप पर। अगर आपने कुछ गलतियां की हो तो उस गलतियों से भी कुछ माफ़ी मिलेगी आपको। और एक बहुत अहम बात ये भी है कि जब आप ये सब कुछ पूजा अर्चना करें मंदिर में, तो हनुमान जी की उपासना के बाद शनि देव की भी उपासना करें और उनसे माफ़ी भी मांगें पूजा के बाद कि अगर कोई गलती हुई हो, कोई विधि विधान में पूजा करने में कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ करें। ये सब कुछ अगर आप करते हैं तो इस विशेष दिन 57 साल बाद आने वाली इस विशेष हनुमान जयंती के दिन आपको हनुमान जी की, बजरंग बली की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। नमस्कार।